तो क्या सम्राट चौधरी जी बिहार के सबसे तेज तर्रार मुख्यमंत्री हैं और ये 2020 खेलने के मूड में हैं। इनको बिहार की सरकार नहीं चलानी है, ये क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। इनको हर बॉल पर रोमांचक छक्का मारना है। फर्जी एनकाउंटर रामधनी यादव का भी हुआ, फर्जी एनकाउंटर अपराधी सोनू का भी सिवान में हुआ, और अब तक जितने फर्जी एनकाउंटर हुए हैं। सोनम वांगचुक साहब के साथ क्या हुआ? क्या है वो अपराधी हैं? लेकिन उनके साथ क्या हुआ? उनको भी महीनों जेल में रखा इन लोगों ने। आप चीख सुनिए उस दलित बच्ची का जिसको 5-5 लोग दरिंदगी से रेप कर दे रहे हैं और उनके प्राइवेट पार्ट में कारतूस गोली तक डाल दे रहे हैं। क्या वहां आपको दर्द नहीं होता? आप नीट के छात्रा के हत्यारे को आज तक गिरफ्तार नहीं किए हैं। आप भागलपुर विक्रमशिला पुल में पंचर बनाने के बजाय उस पुल को बना चाहिए। आप पंचायत भवन उद्घाटन करने के बजाय आप मेडिकल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने आइए। आप भरत तिवारी भूषण को वापस कर सकते हैं क्या? आप नीट की छात्रा को वापस कर सकते हैं क्या? आपके हैसियत नहीं है कि अब आप उनकी कोई क्षतिपूर्ति इस जन्म में कर पाओ। नमस्कार, मैं हूं बादल कुमार और आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज। भोजपुर के युवा भरत भूषण तिवारी का जो यह मामला है, कहीं ना कहीं बिहार के हर एक जनता का दिल को झकझोर कर रख दिया है। आज इसी को लेकर के किसी हम एक जाति वर्ग या किसी समाज में नहीं है, बल्कि समाज से आए हुए हर तबके के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस कथित फेक एनकाउंटर को और पुलिसिया कार्रवाई को बिहार के आम जनता अपने नजरिए से कैसे दिखते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल इंडिया न्यूज। जी आपका बहुत धन्यवाद। आज का मेरा पहला सवाल यह है कि भरत भूषण तिवारी को कथित रूप से जिस प्रकार उनका फेक एनकाउंटर किया गया और पुलिस का कहना है कि मैंने अपने आत्मरक्षा को लेकर भरत भूषण तिवारी पर गोली चलाई, तो पुलिस का यह जो और वीडियो चीख चीख के ये बयान कर रही है कि भरत भूषण तिवारी ने पहले अपने आप को सरेंडर किया, उसके बाद ही जो है पुलिस एनकाउंटर का कदम उठाया। पुलिस की इस कहानी पर आप आम जनता हैं, कितना विश्वास है पुलिस इस कहानी? देखिए, पहले तो स्पेशल इंडिया न्यूज के सारे दर्शकों को मेरा अभिवादन है। जहाँ तक बात भरत तिवारी भूषण के फेक इनकाउंटर पर है, मैं सिर्फ भरत भूषण तिवारी जी की बात नहीं कर रहा। जब से बिहार में हमारे बहुत ही बुद्धिजीवी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय, बहुत ही पढ़े लिखे इंसान को भाजपा ने नीतीश जी के चेहरे पर वोट ठग कर और बिहार पर जो ये थोपे हैं इस बुद्धिमान आदमी को, जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार के सारे मुद्दों को भटका करके ये जातीय वैमनस्यता की ओर बिहार को 90 के दौर में ले जाना का इनका पूरा मंशा है। इन्होंने वादा किया था चुनाव में कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। बिहार में महिलाओं को 10-10 हजार रुपया घूस दिया गया वोट को खरीदने के लिए, और बाकी 1,90,000 रुपया अभी भी बिहार सरकार का ड्यूज है बिहारियों के ऊपर। तो उनको वो पूरा करने के बजाय पूरे बिहार में ये जातीय वैमनस्यता का ऐसा कुचक्र रचे हैं कि अब बात हो रहा है हरका यादव, ललका तिवारी, पियर का बनिया, करिकबा अति पिछड़ा। अब ये अति पिछड़ा के बॉडीगार्ड बने हुए हैं और स्वर्ण को गोली मरवाएंगे। अभी मुख्यमंत्री जी का बयान आया है, ये सारे फेक इनकाउंटर का मात्र और मात्र एक कारण है हमारे मुख्यमंत्री जी का जातिगत दुर्भावना से ग्रसित होकर के दिया हुआ बयान। आप एनकाउंटर चाहे रामधनी यादव जैसे अपराधी का कर रहे हो या भरत भूषण जैसे तिवारी जैसे सामाजिक कार्यकर्ता का, एनकाउंटर फेक हो रहा है, फर्जी हो रहा है, डायरेक्ट हत्या करवाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। बिहार की पुलिस का जो बट्टा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाया है, मैं आपको बता रहा हूं साहब कि अब बिहार की पुलिस को अपने छवि को गेन करने में वो कई वर्ष लगाना पड़ेगा। बिहार में अब तक आजादी के बाद जितने मुख्यमंत्री हुए, किसी एक ने भी आज तक कोई फर्जी एनकाउंटर नहीं कराया। तो क्या सम्राट चौधरी जी बिहार के सबसे तेज तर्रार मुख्यमंत्री हैं और ये 2020 खेलने के मोड में हैं? इनको बिहार की सरकार नहीं चलानी है, ये क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। इनको हर बॉल पर रोमांचक छक्का मारना है और ये अपने बिहार के विकास का विकेट डाउन कर रहे हैं। फर्जी एनकाउंटर रामधनी यादव का भी हुआ, फर्जी एनकाउंटर अपराधी सोनू का भी सिवान में हुआ, और अब तक जितने फर्जी एनकाउंटर हुए हैं। इनकाउंटर का क्या थेरेपी है? एनकाउंटर का थेरेपी है कि जब पुलिस किसी घोर अपराधी, जो आदतन जन्मजात अपराधी है, जिस पर दर्जनों हत्या के कम से कम मुकदमे हो, और वो जब पुलिस से घिर जाता है और अपने भागने के क्रम में जब वो पुलिस की हत्या करने की नियत से पुलिस पर गोली चलाता है, तो मजबूरन पुलिस को गोली मारनी पड़ती है, वो भी छाती में नहीं, पैर में। ये एनकाउंटर का थेरेपी है। अब बताइए, भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री उतने बुद्धिमान और कुशल प्रशासक नहीं है, क्योंकि वो इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी कसाब को भी जिंदा पकड़ती है एनएसजी कमांडो, वो उसका फेक इनकाउंटर नहीं करती है।
और कसाब को इसी भारत में ट्रायल सेशन करा करके, कानून की सुविधा मुहैया करा करके उसको यही सरकार फांसी पर झुलाती है। लेकिन चूंकि ये हमारे सम्राट चौधरी जी हैं, ये तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबसे ज्यादा होशियार और बुद्धिमान है, तो इनको तो 2020 खेलना है। और जब आज भाजपा के ही कई मंत्री, चाहे विजय सिन्हा जी हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह साहब हो, या फिर बिहार के वो तमाम व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, छात्र हो, मजदूर हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, स्वर्ण हो, पिछड़ा हो, सब तो आज इस मुख्यमंत्री जी को थू थू कर रहे हैं। बिहार का पहला ऐसा मुख्यमंत्री हुए हैं हमारे सम्राट बाबू जिनको कि लोग अब फेसबुक पर आकर के डायरेक्ट गाली बकने लगे हैं। ये मतलब बिहार को पूरी तरह एक जातीय वैमनस्यता में, और पुलिस जो कि एक फिगर हुआ करता था समाज के रक्षक होने का, आपने उसको हत्यारा बना दिया। और आप क्या करना चाहते हैं? कोर्ट में, न्यायालय में जजों को धनिया और मिर्चा का दुकान खुलवा दीजिए। फिर अगर पुलिस ये हत्या लिखने लगे, मौत लिखने लगे, तो हम अपराधी किसको कहेंगे साहब? आपको यह तय करना होगा। और बिहार की इस दुर्दशा से, बिहार के इस फर्जी एनकाउंटर के परिधि से बिहार को 1 करोड़ रोजगार पर आपको अपनी राजनीतिक पैटर्न चेंज करके ले जाना होगा। पुलिस के इस रवैये से आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं कि वीडियो कुछ और बयान कर रही है और पुलिस का कहना है कि मैंने अपने आत्मरक्षा में एनकाउंटर किया? देखिए, सीधी बात, नो बकवास, ये एनकाउंटर था ही नहीं। ये पूरी तरह से पुलिस के द्वारा एक सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या की गई है। जितने भी वीडियो फुटेज अभी तक हमने या बिहार वासियों ने या देशवासियों ने देखे हैं, वो सब में ये ज़रूर है कि तिवारी जी हथियार लिए हुए हैं, सामने पुलिस है, लेकिन जब उनकी हत्या होती है, मैं उसे एनकाउंटर नहीं मानता हूँ। उसके पूर्व ही वो अपना हथियार फेंक चुके होते हैं, पुलिस उनको पकड़ती है। यह भी एक वीडियो आया है कि पुलिस उसको पकड़ के अपनी गाड़ी तक, यानी पुलिस वाले जिस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं उस गाड़ी तक लेके जाती है और उसके बाद उनको गोली मारी जाती है। फिर इसको एनकाउंटर कहना ही गलत है। एनकाउंटर इसको वही लोग बोलेंगे जो बिहार के, जो ये मुख्यमंत्री हैं, जो उनके अंध समर्थक होंगे। जो उनके अंध समर्थक नहीं है, बीजेपी के लोग ही, बड़े बड़े नेता से लेके जिला भर के नेता, वो इसको गलत ठहरा रहे हैं, ठहरा चुके हैं। इसीलिए ये एनकाउंटर नहीं है। हाँ, उस लड़के ने जो ये हथियार निकाला, हथियार दिखाया, ऐसा उन्हें भी नहीं करना था। लेकिन क्या स्थिति परिस्थिति वहाँ पर थी, ये तो वही जाने, या फिर पुलिस वाले जाने, उनके घर वाले जाने, वहाँ के ग्रामीण जाने। लेकिन जो वीडियो हम लोगों को दिखाया, हम लोग देख पा रहे हैं, उस वीडियो से ये स्पष्ट है कि ये एनकाउंटर नहीं, हत्या है। हम पुलिस जिनका योगदान इस हत्या में है, हम उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई, उसे निलंबित कर दिए जाने से या फिर नौकरी से हटा दिए जाने से नहीं है। उनके ऊपर बाकायदा 302 का मुकदमा सरकार करे, सरकार उसकी पैरवी करे और तिवारी जी को न्याय मिले। यही उम्मीद हम इस सरकार से करते हैं। ऐसे यह भी उम्मीद है कि सरकार ऐसा कुछ करने वाली है नहीं। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं करेगी? बिहार सरकार जो है कितने आए मुजरिम जो कि वाकई में वो क्रिमिनल हैं, उनके साथ जो है कथित रूप से जो है एनकाउंटर किया गया, जो कि कहीं ना कहीं वो असलियत में वो क्रिमिनल थे। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जो न्याय नहीं मिलेगा भरत तिवारी को? देखिए, मैं किन्हीं का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बड़े से बड़े अपराधी तो सरकार के समर्थक ही हैं, जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। कुछ को तो जेल से भी रिहा करवा दिया गया। मैंने पहले कहा कि मैं नाम नहीं लूँगा। क्या फिर ऐसे में इस सरकार से क्या भरोसा रखें? इसी सरकार ने कानून में संशोधन करके निकलवाया ना जेल से बाहर, या नहीं निकलवाया? इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सरकार से ये उम्मीद रखना कि तिवारी जी को न्याय मिलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये मेरा व्यक्तिगत टिप्पणी है कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि तिवारी जी को न्याय मिल पाएगा। लेकिन सबसे सर्वोपरि होता है मुख्य न्यायालय, जो कि सुप्रीम कोर्ट है। अभी फैसला पहुंची है और उम्मीद करते हैं, बिहार के हर नागरिक उम्मीद करते हैं कि उन्हें जो है न्याय मिले। बिल्कुल, ये उम्मीद मुझे भी है और सर्वोच्च न्यायालय पर, माननीय न्यायालय पर मुझे भी भरोसा है। लेकिन पैरवी हम और आप नहीं करेंगे, पैरवी तो सरकार को करना है। और सरकार की ही पुलिस है जिसने ये हत्या की है, जिसको एनकाउंटर बताया जा रहा है। अरे भैया, वाजिब में ये हत्या है, इसके वीडियो फुटेज हैं। आप इसे कैसे देखते हैं अपने नज़र? देखिए,
अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही है सम्राट चौधरी जी की, वो मुख्यमंत्री बने हैं और उनको ये फुर्सत ही नहीं है, वो उनको अभी शो ऑफ ही करने में भिड़े हुए हैं कि हमने मुख्यमंत्री पद पा लिया। अभी आप आज का न्यूज़ हम पढ़ रहे थे, 28 तारीख को तारापुर बरसंडा जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। किस चीज़ के लिए जा रहे हैं पता है? वहाँ पे पंचायत भवन का उद्घाटन करने के लिए। अब मुख्यमंत्री जी अपने इलाके में जा कर के पंचायत भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, तो उस मुख्यमंत्री की मानसिकता क्या है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। रही बात भरत तिवारी का इनकाउंटर का, तो ये सारा जग जाहिर हो चुका है, चूँकि वो पहले से फेसबुक पर लाइव थे, अपनी हथियार को फेंक चुके थे, उसके बाद उनको गोली मारा गया। और हम और आप भली भांति ये जानते हैं कि पुलिस कुछ नहीं करती है, पुलिस सिर्फ आदेश का पालन करती है। उनको जो ऊपर से आदेश दिया गया उसने उनका पालन किया, उनको गोली मारा, उनकी हत्या की। तो जो आदेश देने वाले हैं वो कब तक गिरफ्तार होंगे ये देखना जरूरी है। तो ये 100% फर्जी इनकाउंटर नहीं, ये बोलिए डायरेक्ट हत्या है, और हम इसको हत्या की नज़र से देखते हैं। और जब हमारा मुख्यमंत्री इस प्रकार का बैठे हों, जिनको कि आप जान रहे हैं कि खुद हत्या के अभियुक्त हैं, तो आप इनसे कैसा लॉ एंड ऑर्डर का उम्मीद कर सकते हैं? उसी प्रकार लॉ एंड ऑर्डर में हम जी रहे हैं, बिहारवासी आज भी डर के भाई साए में जी रहे हैं। कब किनका क्या होगा ये कहना मुश्किल है। ये तो बिहार की दुर्दशा है अभी वर्तमान में। भरत तिवारी कोई नामचीन गुंडा नहीं था, न इनका कोई आपराधिक इतिहास था। ये एक पढ़े लिखे युवा थे जो कि समाज के पिछड़ा यानी कि वंचित शोषित लोगों का हर मुद्दे को बेबाकी अंदाज में उठाते थे। लेकिन जिस प्रकार से इस घटना के बाद देखने के बाद आम लोगों के मन में क्या यह डर बैठ चुका है कि अगर सिस्टम के खिलाफ अगर जाएंगे तो हम लोग भी सुरक्षित नहीं हैं? ऐसा है कि जंगल राज के का जिनको तमगा दिया गया, एक मतलब एक सिंबल बना दिया गया कि कुशासन का, अपराध का एकदम जब दौर चल रहा था कथित तौर पर पूरे बिहार में, तो उस समय 7 कुशवाहा जाति के ही लोगों की हत्या हुई थी तारापुर में। और उस 7 कुशवाहा जाति के हत्यारे के तौर पर आज के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट जी अभियुक्त नामजद थे। कोर्ट को गुमराह करके अपने उम्र का गलत डाटा दे करके उन्होंने माननीय न्यायालय को गुमराह कर अपने लिए राहत पाई। तो जब जंगल राज था इस देश में, अपराध का पूरा बोलबाला था, और यहाँ के मुख्यमंत्री उस समय अपराधियों का मनोबल ऊंचा करते थे, ऐसा कहा जाता है। और आज के मुख्यमंत्री यह आरोप लगाते हैं, अगर उनको ये समझ आ गई होती सम्राट चौधरी जी वाला, तो 7 कुशवाहा के हत्यारे के तौर पर उसी दिन सबसे पहले उनका एनकाउंटर हो जाता, और वो माननीय न्यायालय को गुमराह भी नहीं कर पाते। और आज जबकि सुशासन है, न्याय के साथ विकास है, और न्याय प्रिय हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं, नहीं कोर्ट को गुमराह करके, और आज गलती से मुख्यमंत्री हो गए हैं, बीजेपी का थोपा हुआ, तो ये अब क्या कर रहे हैं पूरे बिहार को, अरे आपको मौका मिला है साहब, आप युवाओं के रोजगार पर काम कीजिए। आप देखिए रेलवे स्टेशन का वह भीड़ जिसमें हजारों छात्र अपने परीक्षा में सिर्फ एपियर होने के लिए जानवरों की जिंदगी जी रहे हैं। आप चीख सुनिए उस दलित बच्ची का जिसको 5-5 लोग दरिंदगी से रेप कर दे रहे हैं और उनके प्राइवेट पार्ट में कारतूस गोली तक डाल दे रहे हैं। क्या वहाँ आपको दर्द नहीं होता? क्या उसे न्याय देने की आपकी कोई मंशा नहीं होती? आप नीट के छात्रा के हत्यारे को आज तक गिरफ्तार नहीं किए हैं, और आप फर्जी एनकाउंटर का पूरा खेल चलवा रहे हैं इस बिहार में। वो चलने वाला नहीं है। इस देश में संविधान के अनुसार कानून सम्मत बातें होगी और उसके लिए न्यायालय हैं। आप पुलिस को पुलिस की भूमिका में रहने दें, अन्यथा बिहार की जो बदनामी पूरे देश और दुनिया में हो रही है, इसकी क्षति को पूर्ति करना आने वाले समय में बहुत लंबे अंतराल के बाद हो पाएगा। बिहार को आपने बहुत पीछे धकेल दिया है। इन सारे चीज़ों से निकल करके आप एक रोल मॉडल सेट करें। आपको ईश्वर ने और बिहार की जनता के माध्यम से भाजपा ने और नीतीश जी के विशेष कृपा पर आप आए हैं, तो कुछ काम कर लीजिए। आप भागलपुर विक्रमशिला पुल में पंचर बनाने के बजाय उस पुल को बना दीजिए। आप पंचायत भवन उद्घाटन करने के बजाय आप मेडिकल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने आइए।
आपका स्वागत है। बिहार आपको हाथों नहीं पूरा गले लगाएगा और फिर बिहार में आपको एक मौका मिला है अपना नाम ऐतिहासिक रूप से दर्ज कराने का। आप कृपया इन बतौलेबाजी से, डिंगबाजी से हट करके आप बिहार के युवाओं, बिहार के किसानों, बिहार के मजदूरों और बिहार की महिलाओं के लिए काम शुरू कीजिए। इस प्रकार से पढ़े लिखे ये व्यक्ति थे भरत भूषण तिवारी। अगर कोई भी आम युवा या आम व्यक्ति कोई भी अगर सिस्टम के खिलाफ जाए तो क्या उसका भी यही हाल होगा? सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने में क्या उसके मन में डर बैठ गई हो, चाहे वो किसी भी मजहब के हों? देखिए, पिछले 12 सालों से जो केंद्र में सरकार है, अब तो उन्हीं की सरकार बिहार में है, बड़े भाई की भूमिका में है, मुख्यमंत्री उनके हैं। तो जो इतिहास बता रहा है वो तो यही बता रहा है। आज ये लोग मना रहे हैं आपातकाल दिवस करके कुछ कार्यक्रम भाजपा का चल रहा है। वो तो घोषित आपातकाल था, सच्चाई है। उसका भोग भी भोगी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने। अभी जो चल रहा है ना वो अघोषित आपातकाल है। संभल के रहिए, या तो सरकार कीजिए, हुजूरी कीजिए, नहीं तो फिर शांति से घर में बैठे रहिए। ज़्यादा विरोध कीजिएगा, ज़्यादा सामाजिक कार्य करना चाहिएगा तो फिर परेशानी होगी। इसका एक उदाहरण हम आपको जमालपुर में ही देते हैं। हमारे कुछ वार्ड पार्षद साथी हैं, एक सड़क निर्माण में अनियमितता को लेकर उन लोगों ने कोई एक वीडियो वायरल किया। अगले ही दिन उडको वाले जिनके जो एजेंसी है, कार्यकारी एजेंसी, उसने थाने में एक आवेदन दे दिया। क्या भाई, तो ये लोग हमसे रंगबाजी टैक्स मांग रहे थे, हम नहीं दिए, इसलिए ये है, वो है, दिस है, दैट है। जब मामला जब थाने तक गया तो थानेदार एक समझदार व्यक्ति हैं जमालपुर के, उन्होंने कहा नहीं, जांच उपरांत ही कोई कार्रवाई होगी। तो इस तरह की तो चीज़ें चल ही रही है पूरे देश में, प्रदेश में। सोनम वांगचुक साहब के साथ क्या हुआ? क्या है, वो अपराधी हैं, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? उनको भी महीनों जेल में रखा इन लोगों ने। ये लोग जब चाहें, जिसको चाहें डायरेक्ट जेल भेज देंगे, कोई झूठे केस में फंसा के जेल भेज देंगे। अब तो बात और बढ़ गई बिहार में कि नहीं भैया, आप अगर मुद्दा उठाइएगा, हथियार आप रखिएगा, भले हथियार फेंक दीजिए, पुलिस के सामने सरेंडर कर जाइए, लेकिन मेरी पुलिस आपको गोली मार देगी। एनकाउंटर क्या होता है मेरे बड़े भाई ने बहुत अच्छे से बताया। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये हत्या है। हत्यारी पुलिस ने तिवारी जी की हत्या की है। इसको एनकाउंटर कहना बिल्कुल गलत है। किसी भी मजहब के आम युवा क्या सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने से डरेंगे? बिल्कुल डरेंगे। आप किसी भी चीज़ में ले लीजिए, अगर किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उससे 10 पढ़ा लिखा व्यक्ति डरता है, सहमता है आगे आने से। आज के जो पढ़े लिखे युवा हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस फर्जी इनकाउंटर से, कि अगर हम सामाजिक कार्य में इन्वॉल्व होंगे तो हम भी भरत तिवारी बने जाएंगे। तो इससे जो लोग समाज की कुरीतियों को उभारते हैं उनमें कमी आएगी। अभी आप देख सकते हैं बिहार में क्या स्थिति है। आप बिहार में देखिए पुल की क्या स्थिति है। पिछले इंटरव्यू में हम पहले भी कह चुके हैं कि 18 दिन में 12 पुलें गिरी थी बिहार में, 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। आज तक आप न्यूज़ चैनल वाले हैं, आपको हमसे भली भांति पहले पता होगी कि कितने जो ठेकेदार हैं, कितने जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, किन पर कोई कार्रवाई हुई आज तक क्या? वो जो पुलें गिरी या जो आज गिरने की स्थिति में या जो अभी गिर चुके हैं, जिस पर पंचर चिपकाया जा चुका है, ये कितनी बड़ी त्रासदगी है बिहार में। और इसके खिलाफ क्या हुआ? कभी किसी एजेंसी वाले को सजा हुआ? कभी कोई कार्रवाई हुई क्या? तो जो आने वाले कॉन्ट्रैक्टर है वो कैसे सीखेंगे? तो बिहार की तो ये दशा है। बिहार की दशा तो अभी राम भरोसे ही चल रही है। और हो ना हो, क्यों ना हो ये दशा बिहार की, जब हमारा मुख्यमंत्री, जब हमारा मुखिया ही ऐसा हो, जब हमारे पुलिस वाले ही ऐसा हो, जिनके टोपी पे लिखा हुआ था सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है यहाँ पे। तो किस पुलिस चौकी में, किस न्यायालय में, किस जगह आपको अभी बिहार में न्याय मिलते दिख रही है? वो तो आप देख सकते हैं। तो ये सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है सिर पे, बिहार पुलिस के सिर पे, सबसे पहले तो उस सत्यमेव जयते को आप हटा दीजिए, क्योंकि वो शोभा नहीं देता कि आप अपने सिर पर सत्यमेव जयते का टोपी लगा करके आप अपनी ड्यूटी को करें, क्योंकि वो ड्यूटी में आपकी एक झलक भी नहीं दिखती है जिससे कि वो सत्यमेव जयते प्रूफ हो सके कि नहीं, हम वास्तव में न्याय दिलाने के लिए हुए हैं। तो युवा तो इस कदर डरी हुई है कि क्या बयां करें। युवा अब आगे आने से भी डरेगी, बिहार में किसी चीज़ की उजागर करने से डरेगी। ये स्थिति बिहार की बन चुकी है। लास्ट सवाल यह है कि पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाने के लिए आप लोगों के अनुसार सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए और पुलिस को मनमानी पर क्या लगाम लगाया जा सके? सबसे पहले तो सरकार ईमानदार हो जाए।
चूंकि जिसका आपने नुकसान कर दिया, आपके हैसियत नहीं है कि अब आप उनकी कोई क्षतिपूर्ति इस जन्म में कर पाओ। आप भरत तिवारी भूषण को वापस कर सकते हैं क्या? आप नीट की छात्रा को वापस कर सकते हैं क्या? आप उन लोगों को वापस कर सकते हैं क्या? उनके परिवार का दुख आप नहीं कम कर पाइएगा। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हैसियत होगी तो 2 लाख से 4 लाख आप मुआवजा घोषित कर दीजिएगा, वो भी उधारी में, चूँकि पूरा बिहार ही उधार के पैसे पर जी रहा है। आपकी अपनी कोई रिसोर्सेज नहीं है, आप सिर्फ बतौलाबाजी कर रहे हैं। आप अपना कोई रेवेन्यू जनरेट करने का कोई रिसोर्सेज डेवलप कर ही नहीं रहे हैं। इसलिए क्षतिपूर्ति तो आपके बस की बात नहीं है, आपके औकात से बाहर की बात है ये। आप बिहार की सरकार अगर कुछ कर सकती है भरत भूषण तिवारी जी के परिवार को, तो सिर्फ आप उसे वो इंसाफ दिला दीजिए, न्याय दिला दीजिए। यह समाज इतना कमजोर नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि बिना सरकार की मदद के वह जमुनिया गांव जिसकी लड़ाई वो लड़ रहा था वह भी बसेगा, और भरत भूषण जी के परिवार का दर्द तो कम नहीं होगा, लेकिन उससे जुड़े हुए जितने लोग उस गांव में जिसकी लड़ाई वो लड़ रहा था उसके दर्द को बांटने के लिए बिहार की जनता अब आगे आ गई है। आप सिर्फ उसे न्यायालय से न्याय दिला दीजिए, और छोटी मछलियों को बलि का बकरा बनाने के बजाय जिस एसटीएफ के एडीजी के आदेश से उनका फर्जी आपने एनकाउंटर किया यानी कि हत्या किया, आप उन पर न्यायप्रिय कानून लागू कर दीजिए। और आप रिटायर्ड जज से नहीं, सिटिंग जज से आप 3 महीना के अंदर पूरे ट्रायल सेशन को कीजिए और उन सारे हत्यारों को फांसी की तख्त पर चढ़ाइए। अगर आप कर सकते हैं तो भरत भूषण तिवारी जैसे समाज के जो जागरूक इंसान थे उनको सिर्फ आप न्याय दे दो, इंसाफ दे दो। मुआवजा बिहार की जनता को मुआवजा नहीं चाहिए। आपने चुनाव में अरवा और उसना दे दिया है, उसी से बिहार की जनता जी। तो आपने देखा कि बिहार के आम जनता का सामूहिक हुंकार, ये लोग भरत भूषण तिवारी की जो इंसाफ की लड़ाई है, सभी लोग जो है एक सुर में खड़ा है। इस वीडियो से आप लोग अपनी कमेंट साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।